सो एक ही रॉ में रोमन रेंग्स का रिटर्न, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एंड जॉन सीना की फाइनल अपीयरेंस ऑन मंडे नाइट रॉ। तो पूरे ही प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फील दी आज की मंडे नाइट रॉ ने। तो क्या कुछ हुआ आज की ब्लॉकबस्टर धमाकेदार रॉ में, सभी बार में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। आज की रॉ थी जैसे कि पहले एडवर्टाइज कर रहे थे जॉन सीना की फाइनल रॉ, यानी कि जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस ऑन मंडे नाइट रॉ। एंड इस रॉ से पहले यानी कि पिछली रॉ में जॉन सीना बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन, जिन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को हराया था एंड पिकअप कर ली थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उसमें भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की मन कर रहा था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो वीडियो नहीं आ पाई। सो यस, जॉन सीना बन चुके हैं अब ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो आज की रॉ होने वाली थी जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस और मंडे नाइट रॉ, एंड ये हो रही थी फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट फेमस एरिना मेडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क। एंड आज का जो एटमॉस्फेयर था, जैसी क्राउड थी, पूरा ही एनर्जेटिक वाइब दे रहा था। एंड शो की शुरुआत करते हैं अपनी फाइनल अपीयरेंस के साथ जॉन सीना, जो कि आज उनकी फाइनल अपीयरेंस होने वाली थी रॉ में। एंड उनका जो पहले से उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था शो से पहले दैट जॉन सीना का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो उसने और ज़्यादा हाइप्ड अप कर दिया था कि कौन पॉसिबल अपोनेंट हो सकता है जॉन सीना के मैच में एंड क्या कुछ उनके साथ हो सकता है आज के सेगमेंट में। तो सभी के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं जॉन सीना, वो आते हैं क्राउड को एड्रेस करते हैं, जो कि पूरा ही एनर्जेटिक या प्रीमियम लाइव इवेंट वाला वाइब दे रहा था आज का क्राउड। एंड वो बोलते हैं दैट कि कैसे 22 साल से न्यूयॉर्क ने, मेडिसन स्क्वायर गार्डन ने उनको मैसिव सपोर्ट दिया उनके हाइज में लोज में, बट उनकी बात को इंटरप्ट कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड बिकॉज उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को पिछले रॉ में हराया था फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो यहाँ पे बीच में इंटरफेयर कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड बहुत से लोग अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट कि मे बी कोई रिटर्निंग सुपरस्टार उनको इंटरप्ट करेगा, या कोई हील पर्सोना या रैंडी ऑर्टन के इंटरप्शन हम देख सकते हैं, या किसी भी सरप्राइजिंग सुपरस्टार का रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत से लोग डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को देख के, बिकॉज जैसे फैंस ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि जॉन सीना कौन पॉसिबल अपोनेंट हो सकता है आज के मैच में, बट स्टोरी लाइन वाइज देखे तो पूरा सेंस बनाता, बिकॉज डोमिनिक से ही उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ली थी। तो यहाँ पे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के रॉ में एक और रीमैच हो सकता है, या काइंड ऑफ रीमैच हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज़ के लिए ऑफिशियल कर दिया इस सेगमेंट के बाद दैट जॉन सीना अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड ये जैसी अनाउंसमेंट हुई होगी, आई नो बहुत से फैंस अपसेट हुए होंगे, बिकॉज जॉन सीना की लिमिटेड डेट से बच चुकी है। अब सर्वाइवर सीरीज़ के बाद उनका लास्ट अब दिसंबर में ही होगा उनका फाइनल अपोनेंट के साथ, तो बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है कि वो अपना टाइटल ड्रॉप कर दे सर्वाइवर सीरीज़ में। बट यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज़ में डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के लिए एक बेटर अपोनेंट पिक कर सकती थी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेनी है जॉन सीना से, तो मे बी सर्वाइवर सीरीज़ में वो लूज़ करेंगे। तो हो गई बात की बात। तो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को इंटरप्ट करते हैं, वो बोलते हैं दैट कि तुमने जैसे तुम्हें पिछली रॉ में अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जैसे तुम को हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो काइंड ऑफ उनको टॉन्ट मार रहे होते हैं अपनी हील पर्सोना में। बट यहाँ पे अगेन उनको कहते हैं दैट कि मैं तुम्हें लास्ट बीटिंग देने आया हूँ तुम्हारी लास्ट रॉ में। एंड ये बोलती जजमेंट डे के मेंबर्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं जॉन सीना को, एंड ऑड्स को इवन करने के लिए यहाँ पे उनकी हेल्प करने आते हैं शेमस एंड रे मिस्टीरियो। एंड दोनों के एंट्रेंस में कमाल का पॉप देखने को मिला हमें क्राउड की तरफ से। सो यहाँ पे सेटअप कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक टैग टीम मैच बिटवीन जॉन सीना, शेमस एंड रे मिस्टीरियो, एंड उनके अगेंस्ट थे जजमेंट डे के मेंबर्स, यानी कि फिन बैलर, जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड यहाँ पे बहुत से लोग अपसेट अगेन हुए होंगे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टैग टीम मैच होगा, बट जैसे इस मैच ने डिलीवर किया एंड जो स्पॉट आफ्टर स्पॉट्स थे इस मैच में, तो फर्स्टली तो हील यानी कि जजमेंट डे वाली टीम ही डोमिनेट कर रही होती है। एंड पूरा ही सेटअप था जॉन सीना के हॉट टैग के लिए कि कब उनको टैग मिलेगा एंड कब क्राउड एकदम बस्ट आउट होगी, एकदम एनर्जेटिक वाइब आएगी। एंड वैसे ही होता है, स्टार्टिंग में डोमिनेट करते हैं फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना, बट जैसी रे मिस्टीरियो टैग करते हैं जॉन सीना को, जॉन सीना जैसे रिंग में आते हैं पूरी क्राउड में कमाल की एनर्जेटिक वाइब थी। एंड देन अगेन जॉन सीना अपना वही 5 नकल शक्ल मारते हैं, देन वो यू कैन सी में वाला पोज मारते हैं, एंड मूवमेंट्स आफ्टर मूवमेंट्स थे इस मैच में। एंड सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो शेमस के स्मैशेस से जो कि वो मारते हैं, बट यहाँ पे तीनों ही मार रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो
शेमस एंड जॉन सीना। एंड यहाँ पे बहुत क्लोज पिनफॉल भी ब्रेक करते हैं शेमस एंड रे मिस्टीरियो, जो यहाँ पे जॉन सीना को पहले कुडग्रा मार देते हैं फिन बैलर, देन उनके ऊपर फ्रॉग स्प्लैश मार देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड तीनों ही चढ़ जाते हैं जॉन सीना के ऊपर कवर करने के लिए, बट वहाँ पे पिन ब्रेक कर देते हैं शेमस एंड रे मिस्टीरियो, तो वो भी एक कमाल का स्पॉट था। एंड देन यहाँ पे जो सबसे आइकॉनिक स्पॉट आया, जो कि अब मीम मटेरियल या बहुत सारे एडिट्स में आप बहुत टाइम तक देखने वाले हो, बहुत आइकॉनिक ये स्पॉट बन चुका है, जब जॉन सीना के साथ यहाँ पे शेमस एंड रे मिस्टीरियो मार देते हैं 5 नकल शक्ल, यानी कि 15 नकल शक्ल हो जाता है एक टाइप से। एंड जो एंडिंग थी इस मैच की वो और ज़्यादा ही कमाल की थी। 619 हिट करते हैं यहाँ पे रे मिस्टीरियो, एंड देन ब्रोक किक मार देते हैं फिन बैलर को शेमस, एंड यहाँ पे जेडी मैकडोना को पड़ जाता है एक सुपर ए या एटीट्यूड एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं जॉन सीना जेडी मैकडोना को। एंड यहाँ पे फेस टीम यानी कि जॉन सीना शेमस एंड रे मिस्टीरियो वाली टीम जीत जाती है, एंड एक कमाल का फैन मूवमेंट देने के लिए। एंड लास्ट ये जॉन सीना का मैच था मंडे नाइट रॉ में, एंड मैच एंड होने के बाद भी फैंस के साथ पोज कर रहे होते हैं जॉन सीना, एंड वो कमाल का वो अपना तीनों ही सुपरस्टार लेजेंडरी पोज देते हैं, जो कि अब हिस्ट्री बुक्स में आने वाला है, दैट कि जॉन सीना ने कैसे अपनी मंडे नाइट रॉ की लास्ट अपीयरेंस की थी। एंड ये जो पोज आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के सामने, ये अब ये हिस्ट्री का पार्ट बनने वाला है कि ये लास्ट पिक है जॉन सीना की फ्रॉम हिज लास्ट मंडे नाइट रॉ। तो कमाल का ओपनिंग सेगमेंट था, एंड कमाल का जो डिजर्विंग सेगमेंट देना चाहिए था जॉन सीना को, जैसा देना चाहिए था वैसा ही था। ऑब्वियसली बहुत से लोग और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे इस सेगमेंट से, बट ऑल दो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने एंड से पूरा ही काम दिया टू गिव फ्लावर्स टू जॉन सीना, उनका कमाल का ये करियर रहने के लिए। एंड अब यही देखने लायक होगा कि कौन उनका फाइनल अपोनेंट होने वाला है फॉर हिज मैच एट दिसंबर, जो कि होने वाला है जॉन सीना का लास्ट मैच। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था जॉन सीना का लास्ट मैन टूर्नामेंट, यानी कि लास्ट टाइम इज़ नाउ वाला टूर्नामेंट, जो कि बहुत से अपोनेंट्स कम्पीट कर रहे हैं। तो आज जो कम्पीट कर रहे थे वो सबसे पहले थे सोलो सिकोआ, एंड उनको फेस कर रहे थे एक सरप्राइज अपोनेंट। एंड बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा टीज करती रहती है सरप्राइज अपोनेंट, तो इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही थी कौन वो सरप्राइज अपोनेंट हो सकता है। लास्ट टाइम जो सरप्राइज अपोनेंट थे वो थे जैक राइडर, यानी कि मैट कार्डोना, जो कि TNA में मैट कार्डोना है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनको जैक राइडर वाले नेम से बुलाया गया था। तो आज भी फैंस की वही एक्सपेक्टेशन थी कि कोई TNA से ही गाय हो सकता है जो कि सोलो सिकोआ को फेस करेगा। एंड यहाँ पे अगेन सरप्राइजिंगली टर्न आउट करके वो निकले TNA के सुपरस्टार, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्स सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर, जो कि TNA में निक मैमथ के नाम से इन रिंग नेम में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डॉल्फ जिगलर ने रिटर्न कर लिया है, जो कमाल का क्राउड का पॉप देखने को मिला डॉल्फ जिगलर के रिटर्न में। एंड यहाँ पे वो निक मैमथ नहीं डॉल्फ जिगलर के नाम से आए हैं, जैसे कि जैक राइडर भी अपने पुराने नाम से ही आए थे। सो मे बी वन टाइप की अपीयरेंस है, वन ऑफ ही अपीयरेंस है। तो यहाँ पे वो चैलेंज करने आते हैं सोलो सिकोआ को, बट ये मैच एक मायने में वैसे भी सरप्राइजिंग था बिकॉज डॉल्फ जिगलर ने रिटर्न किया अपना इतने महीनों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो फिनिश आया इस मैच का वो बिल्कुल ही क्लीन आया। स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली डॉल्फ जिगलर, लेग ड्रॉप भी देखने को मिलता है हमें डॉल्फ जिगलर की तरफ से, जिगजैग भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जब सुपर किक कनेक्ट करते हैं सोलो सिकोआ को, देन सोलो सिकोआ लगा देते हैं एक बहुत ही अपनी कमाल की स्पाइक, एंड यहाँ पे क्लीन पिन कर दिया सोलो सिकोआ ने बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई काइंड ऑफ बता रही है कि इस टूर्नामेंट में जो मैचेस होने वाले हैं वो क्लीन रिजल्ट ही निकलेगा या फेयर रिजल्ट ही निकलेगा। अभी तक तो ऐसे ही देखने को मिला है। तो ऑल दो एक हील सुपरस्टार भी जीत रहा है, बट वो भी एक क्लीन तरीके से जीत रहा है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकते हैं कि जो भी फाइनल अपोनेंट होगा जॉन सीना का वो डिजर्विंग होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि वो हील टैक्टिक की मदद से जीता है या वो फाउल करके जीता है। तो यहाँ पे क्लीन विक्ट्री दी है सोलो सिकोआ को, एंड उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं टू बी जॉन सीनास फाइनल अपोनेंट। ऑल दो कौन होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में। तो यहाँ से सोलो सिकोआ ने एडवांस कर लिया है आगे राउंड में फॉर द जॉन सीना लास्ट मैन इज नाउ वाले टूर्नामेंट। इसके अलावा में बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं निक एल्डिस एंड एडम पियर्स से, क्योंकि पिछली स्मैकडाउन में निक एल्डिस ने सस्पेंड कर दिया ड्रू मैकिंटायर को, बट वहाँ पे अपने वही दिमाग लगा के एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। एंड ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे वॉर गेम्स का पार्ट हो चुके हैं हील वाली टीम में। तो वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे ये रूल के हिसाब से ही हुआ था जो चीज़ें हुई हैं स्मैकडाउन में। एंड वो अब बताते हैं एडम पियर्स को कि इस रॉ में वो अगले यानी कि फाइनल मेंबर की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एंड वो पकड़ा देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एडम पियर्स के हाथ में। तो वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज कर दिया था कि आज हमें पता लग जाएगा कि 5th मेंबर कौन होने वाला है
ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर वाली फैक्शन के साथ इन द सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। एंड यहाँ से ऑब्वियसली पता लग गया था कि फेस टीम का भाई हमें 5th मेंबर देखने को मिलेगा, या तो आज की मंडे नाइट रॉ में या अगले वाली मंडे नाइट रॉ में। तो यहाँ पे WWE इसको भी टीज कर रही है। एंड इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट मैच था आज के मंडे नाइट रॉ में, वो था सेकंड मैच ऑफ लास्ट टाइम इज नाउ वाले टूर्नामेंट में, जहाँ पे जेम्स इवांस जो कि NXT के सुपरस्टार थे वो फेस कर रहे थे गुंथर को, जो कि रिटर्न कर रहे थे अपना बहुत महीनों बाद। एंड यहाँ पे गुंथर रिटर्न कर रहा है अपना ओल्ड थीम सॉन्ग के साथ। तो ऑब्वियसली पता लग गया था कि ऑब्वियसली जो कि रूमर्स आ रही थी कि गुंथर ही हो सकते हैं पॉसिबल मेन अपोनेंट जॉन सीना के लिए। तो यहाँ पे उनका मैच हारना वैसे ही सेंस नहीं बनाता। एंड ऑब्वियसली NXT के सुपरस्टार थे तो उनको वैसे भी WWE इतने ज़्यादा जल्दी ओवर नहीं कर सकती। ऑल्दो एक कमाल का मैच था, हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला हमें इवांस की तरफ से। बट यहाँ पे एंड में अपना सबसे पहले तो पावर बॉम्ब हिट करते हैं गुंथर, एंड अगेन अपना स्लिपर होल्ड में लगा देते हैं, एंड यहाँ पे टैप आउट कर देते हैं इवांस। एंड यहाँ पे एडवांस कर दिया है गुंथर ने फॉर लास्ट मिनट नाउ टूर्नामेंट में। एंड मोस्ट प्रोबेबली या बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं गुंथर ही हो सकते हैं उनके फाइनल अपोनेंट। तो यहाँ पे गुंथर ने अपना एडवांस कर लिया है इस लास्ट मिनट इज नाउ वाले टूर्नामेंट में। एंड यहाँ पे जो अगली मोस्ट शॉकिंग चीज़ देखने को मिली हमें आज की मंडे नाइट ड्रॉ में, वो था एक टाइटल चेंज, जो कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी बेकी लिंच अगेंस्ट मैक्सिन डुप्री। एंड क्योंकि मैक्सिन डुप्री को WWE दिखा रही थी कि बहुत ओवर ज़्यादा ही हो रखी है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन भी देखने को मिला था हमें क्राउड की तरफ से। एंड ऑलमोस्ट उन्होंने बेकी लिंच को काउंटडाउन के थ्रू हरा भी दिया था पिछले मंडे नाइट ड्रॉ में। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा थे कि टाइटल चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कैसा होगा मैच का रिजल्ट वो WWE ने डिसाइड किया बाय द इंटरफेरेंस ऑफ AJ ली, जो कि AJ ली ने यहाँ पे इंटरफेरेंस करी एंड उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना फिनिशर लगा देती हैं टॉप ऑफ द रोप से मैक्सिन डुप्री। एंड मैक्सिन डुप्री यहाँ पे बन चुकी है न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बाय द हेल्प ऑफ AJ ली, यानी कि AJ ली के डिस्ट्रैक्शन के साथ। तो बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस चांसेस है कि AJ ली एंड बेकी लिंच की हमें यहाँ पे पॉसिबल स्टोरी लाइन देखने को मिले एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, या इसके बाद भी WWE स्टोरी लाइन को एक्सटेंड कर सकती है। बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ लगी WWE फैंस को, एंड बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग एलिमेंट्स यहाँ पे WWE ने पुल किए। तो यहाँ पे एक टाइप का फेस ऑफ WWE एडवर्टाइज कर रही थी बिटवीन द फेस टीम एंड हील टीम। फेस टीम में थे आपके कोडी रोड्स, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड CM पंक। एंड पांचों मेंबर आज या अगली मंडे नाइट ड्रॉ में डिसाइड होना था। एंड यहाँ पे हील टीम से पॉल हेमन ने साफ कर दिया था कि उनका 5th मेंबर आज अनाउंस कर देंगे वो। एंड जो कि 4 मेंबर हैं हील टीम के, वो थे ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, LA नाइट एंड ड्रू मैकिंटायर। एंड तो यहाँ पे सबसे पहले पॉल हेमन आते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने 4 मेंबर्स को, जो कि होने वाले हैं वॉर गेम्स मैच का पार्ट। बट यहीं पे इनको इंटरफेयर कर देती है फेस टीम, यानी कि CM पंक आते हैं, कोडी रोड्स आते हैं, जे ऊसो आते हैं, जिमी ऊसो आते हैं। एंड क्योंकि 4-on-4 हो गए थे तो फेस ऑफ के साथ हमें यहाँ पे ब्रॉल भी देखने को मिलती है। एंड सबसे पहले हील टीम थोड़ा डोमिनेट कर रही होती है, बट क्योंकि 4-on-4 मेंबर्स थे तो इक्वल लाइज कर देती है फेस टीम दोनों को ही। तो यहाँ पे सभी को वेट था कि 5th मेंबर कौन से होने वाले हैं पॉल हेमन के मैच में। एंड जब यहाँ पे बेबी फेस टीम यानी कि CM पंक लीड ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऑड्स को या इवन को ऑड्स करने आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर। एंड जैसे ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग हिट हुआ, कमाल का रिएक्शन देखने को मिला हमें क्राउड की तरफ से। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज रूमर्स भी आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर पॉसिबल पार्ट हो सकते हैं वॉर गेम्स मैच के। एंड आज यहाँ से WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है, ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला हमें। एंड वो सुप्लेक्स सेट करते हैं सबसे पहले तो CM पंक को, एंड देन यहाँ पे कोडी रोड्स भी उनको फेस ऑफ करते हैं, थोड़े से पंचेस भी थ्रो करते हैं ब्रॉक लेसनर को। बट यहाँ पे जो कमाल का जर्मन सुप्लेक्स लगाया कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर ने, एंड एक नहीं बल्कि 2 सुप्लेक्स लगाते हैं। OTC के यहाँ पे चैंट्स लग रहे थे। एंड वही जो WWE ट्रिक खेलती है कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम आ जाता है, एंड ऐसा WWE दिखा रही होती है कि आज का ऑफ एयर होने वाला है मंडे नाइट ड्रॉ का एपिसोड। तभी यहाँ पे हमें थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है OTC का, ट्राइबल चीफ का, रोमन रेंग्स का। एंड यहाँ पे रोमन ने भी अपना रिटर्न कर लिया है। तो एक ही शो में इतने सारे रिटर्न्स WWE ने आज दिखाए। एंड जो आज न्यूयॉर्क सिटी में था, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में था, उनके लिए तो पैसा वसूल ही आज की मंडे नाइट ड्रॉ हुई, बिकॉज यहाँ पे हमें रोमन रेंग्स का भी रिटर्न देखने को मिल गया। एंड वो सीधा ही फेस ऑफ करते हैं ब्रॉक लेसनर को। स्टार्टिंग में ब्रॉक लेसनर ऐसे दिखा रहे होते हैं कि वो पंचेस थ्रो करेंगे, बट यहाँ पे सुपरमैन पंच कनेक्ट कर देते हैं। एंड जो मस्त तरीके से ब्रॉक लेसनर ने उसको सेल किया, वो एक टाइप से फ्लिपी हो जाते हैं, बैक टर्न ही ले लेते हैं एंड रिंग से बाहर हो जाते हैं। बट यहाँ पे इतने में ही ख़त्म नहीं करती WWE सेगमेंट।
पीछे से उनको अटैक कर देते हैं रोमन रेंग्स को ब्रॉन्सन रीड, बिकॉज इन दोनों की भी हिस्ट्री रही है एंड ब्रॉन्सन रीड ने पिन भी किया है रोमन रेंग्स को। तो वहाँ पे ऐसे दिखाते WWE कि एक बार फिर से ब्रॉन्सन रीड लीड ले सकते हैं रोमन रेंग्स के अगेंस्ट, बट यहाँ पे रोमन रेंग्स सुपरमैन पंच कनेक्ट करते हैं ब्रॉन्सन रीड को एंड यहाँ पे एक बिग ब्रॉल टाइप की भी दिखा दी WWE ने। दोनों ही टीम के तरफ से दोनों ही टेंशन हो रही होती हैं, तो यहाँ से एक WWE ने अच्छा सेटअप कर दिया वॉर गेम्स मैच का। एंड लास्ट में WWE ऑफेयर होती है जब एक स्पीयर हिट कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को भी थ्रू द बैरिकेड। तो इस सेगमेंट के साथ WWE ने ऑफेयर किया आज का मंडे नाइट रॉ को। तो ओवरऑल बात करें तो ब्लॉकबस्टर मंडे नाइट रॉ थी, 5-on-5 मंडे नाइट रॉ थी। एंड ऐसी शो अगर WWE डिलीवर करते रहे टाइम टू टाइम, या ऐसा ही गो होम एडिशन WWE डिलीवर कर दे, तो ऑब्वियसली कमाल के क्रिएटिव लेवल बुकिंग हो सकती है WWE की तरफ से भी। एंड अब बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड अप हो चुका है सर्वाइवर सीरीज़ का पूरा ही मैच कार्ड, बिकॉज पूरा ही सेक डे मैच कार्ड बना दिया है। अपार्ट फ्रॉम जॉन सीना एंड डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच में भी WWE बेटर अपोनेंट प्लान कर सकती थी फॉर जॉन सीना, बट ये भी स्टोरी लाइन वाइज एक परफेक्ट सेंस बना रहा है फॉर दिस मैच। एंड देखते हैं यहाँ पे चैंपियनशिप WWE चेंज करती है नहीं करती। तो वीडियो ऑब्वियसली बहुत बड़ी हो, ये था आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। रॉ तो ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो भी पसंद आई होगी मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल अकेडमी, बिकॉज हम बात करेंगे पॉसिबल जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट के बारे में एंड सर्वाइवर सीरीज़ की प्रेडिक्शन एंड सर्वाइवर सीरीज़ का रिव्यू भी, जो कि आने वाले टाइम में हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल अकेडमी।